हमारे संतोष सर ने ही सिखाया है। जो हम लोग आज मैं और संदीप यहाँ पर जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ संतोष राव सर की बदौलत ही है। आइए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं, और जैसा कि किरण शर्मा जी जो कि न्यूज़ एंकर हैं ऑल इंडिया रेडियो में, यहाँ उन्होंने वैसा नहीं बोला, लेकिन हमेशा न्यूज़ एंकर ऐसे बोलते हैं, ये आकाशवाणी है। अब आप संतोष राव से समाचार सुनिए। इस अंदाज में उनको बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हो सकता है जैसे कि अर्पणा गांधी ने बताया, FM गोल्ड में इतने मज़ेदार प्रोग्राम करती हैं, और मैं हमेशा इनको देखकर यही कहता हूँ कि स्त्री और मिस्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। स्त्री और मिस्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनसे पंगे लिए तो घर बिगड़ जाते हैं, समझ गए? घर का जो नक्शा होता है ना, वो बिगड़ जाता है अगर स्त्री और मिस्त्री से लिया। लेकिन यहाँ पर शायद पहली बार आई हुई हैं और डर रही हैं, शायद डरते डरते अंदर आई हैं, लेकिन एक दो बार आएंगी तो फिर आप लोगों को और ज़्यादा हंसाएंगी। लेकिन अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूँ जिनके बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फूलों को खुशबू देना आपसे सीखे, फूलों को खुशबू देना आपसे सीखे, फूलों को खुशबू देना आपसे सीखे, रोते हुए को हंसाना कोई आपसे सीखे। दोस्त तो कई बनाते हैं, दोस्त तो कई बनाते हैं, पर दोस्तों को चूना लगाना आपसे सीखे। जोरदार तालियां आरजे वीर दमन सिंह के लिए। आकाशवाणी FM रेनबो पर हैं, और मैं निवेदन करूंगा इनसे कि यहाँ पर आएँ। देखिए, हमारे बीच में कई मजाक चलते रहते हैं। एक बार एक शो आता है रेडियो डॉक्टर, उसमें ये शो एंकर कर रहे थे, और शायद मेरे ख्याल में डॉक्टर राम मनोहर लोही अस्पताल के एक डॉक्टर आई हुई थी। और उसमें क्या होता है कि लोग अपने परेशानियों को बताते हैं फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से। तो एक फीमेल ने वहाँ से मैसेज किया, और ये पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और मेरी स्किन में देखिए कितनी चिकनाई रहती है, क्या करूँ? तो डॉक्टर से ना पूछ के खुद ही कहते हैं, एक काम करो ना, विम बार लगा लिया करो, चिकनाई अपने आप दूर हट जाएगी। तो ये हमारे ऐसे आरजे वीर दमन सिंह है। लेकिन बस हमेशा यही कहना चाहूँगा, खुदा करे हर बुरी नज़र से बचाए आपको, खुदा हर बुरी नज़र से बचाए आपको, चांद तारों से ज़्यादा चमकाए आपको। गम क्या होता है ये आपको पता न चले, ज़िंदगी में आपको हंसाए। थैंक यू संतोष राव जी। और मैं इनका बचपन से शो सुना करता था, इनसे इंस्पायर होकर ही मैं रेडियो की दुनिया में आया। मतलब कहना चाह रहे हैं मेरे बुढ़ापा आ गया? नहीं, बुढ़ापा नहीं आया। अगर ये बंदा क्या है, बचपन से सुनाओ, देखो खुद की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मेरे तभी बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। नहीं, एक्चुअली एक बारी मैंने शैम्पू से दाढ़ी को धो लिया था, तब से मेरी दाढ़ी सफ़ेद होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट साहब और सभी अधिकारियों का धन्यवाद कहूँगा, संतोष राव जी का धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ पर हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, कदम कदम चले चलो, कभी तो मंजिल आएगी। जनाब, मंजिल आए या ना आए, लेकिन इस वक्त मैं आ गया हूँ स्टूडियो में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। तो कहते हैं ना कि राशि तो राम जी की और रावण की भी एक थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म के हिसाब से दिया। तो हमेशा कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। दो लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा कि समय ना लगाओ ये तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तो कर्म अच्छे करते चलिए, बाकी भगवान आपका भला करेगा। अब थोड़ी सी मैं मिमिक्री करूँगा, क्योंकि बहुत शेर व शायरी हो गई, सीरियसनेस हो गई, तो थोड़ा सा मजाक भी होना ज़रूरी है।
अजीत जी को आप सभी जानते होंगे, तो मैं उनका छोटा सा एक मिमिक एक्ट करूंगा। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, और वैसे आप जानते हैं आरजे वीर दमन के नाम से। अब एक बार हुआ क्या कि अजीत जी के पास उनका जो चेला था रॉबर्ट, वो आया और उसने बोला, बॉस मेरे 3 बच्चे हुए हैं, उनका क्या नाम रखूं? वेरी सिंपल, एक का नाम रखो पीटर, और दूसरे का रिपीटर, और तीसरे का चालिंचू। बॉस तीनों बच्चों का अलग अलग नाम, एक का नाम पीटर, दूसरे का रिपीटर और तीसरा चालिंचू। चालिंचू ही क्यों? बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, दुनिया में हर तीसरा बच्चा चाइनीज होता है। और हम अलग अलग शोज करते हैं, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं नया नया आकाशवाणी में आया था, तो एक नेशनल शो था जिसमें कि है कि हमारा जब कोई नेशनल शो डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें क्या होता है, म्यूज़िक बड़ा लाइट होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको कोई तड़कते भड़कते गाने नहीं चलाने, बिल्कुल मतलब सैड सॉन्ग होने चाहिए और वैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्लो म्यूज़िक होना चाहिए। मैं नया नया आकाशवाणी में आया था, तो हमारे ड्यूटी ऑफिसर ने बोला कि आपने जो है सॉन्ग्स फास्ट म्यूज़िक नहीं चलाना, बिल्कुल स्लो म्यूज़िक चलाना है। तो हमने इमीडिएटली प्लेलिस्ट चेंज की, क्योंकि हमारे एक राजनेता जी की डेथ हो गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दोपहर का शो था, मैंने गाना चलाया हीरो फिल्म का, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। अब वो जो म्यूज़िक चला, म्यूज़िक चलने के बाद मैं तो अपना आराम से स्लो म्यूज़िक चला रहा हूँ, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। ड्यूटी ऑफिसर आए और कहने लगे, क्या बात, आज ये आखिरी ड्यूटी है क्या तुम्हारी? मैंने कहा नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। कहते तो आप शब्दों पे ध्यान दो। मैंने कहा आपने बोला है कि म्यूज़िक स्लो होना चाहिए। कह रहे शब्दों पे तो ऐसे होने चाहिए कि ऐसा मौसम देखा पहली बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर इमीडिएटली गाना चेंज किया। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हो जाते हैं। और एक बार ऐसा ही और एक किस्सा हुआ कि हमारा शो चल रहा था रात को, 0 आवर शो। 0 आवर शो के अंदर हम अलग अलग जो है रोमांटिक गाने लेते हैं, सब कुछ है। तो रात को मैंने गाना चलाया अपना, उसका ये रज़िया सुल्तान का है कि जलता है बदन। वो गाना मैंने क्यों किया हुआ था, और वो बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को 104 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, बुखार हुआ है, और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। तो मेरा ये लास्ट मतलब सॉन्ग था उस शो का। तो मैंने कहा कि थैंक यू। वो क्यों किया हो तो मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना वही है। तो मैंने कहा आप मेरे इतने फ़ैन हैं तो मैं आपको एक गाना डेडिकेट करता हूँ। और गाना वही था कि जलता है बदन, सुबह शाम जलता है बदन। तो बाद में मुझे वो उसका मैसेज आया कि सर आपने मेरे को इस तरह की मुझे बुखार का मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा सो सॉरी, बिकॉज मेरा ये गाना यही क्यों हुआ था। तो एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहूँगा। रंग से रंग बदल देते हैं, रंग से रंग बदल देते हैं, तीर से तीर बदल देते हैं, दिल से दिल बदल देते हैं। तुमसे हमारे तो आंसू न बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। तुम दिल की बात करते हो, उधर शीशे के खरीदार बहुत हैं। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो अपने आप मिल जाएंगे, वक्त होना चाहिए किसी को मिलने का, बहाने तो अपने आप मिल जाएंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतज़ार। खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो। धन्यवाद। अब इसी शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी जगह। धन्यवाद।